नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे कि ऐसे घटनाक्रम की जो दिन में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति शाम ढलते ढलते इस्तीफा दे देंगे। और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं जिन्हें जगदीप धनखड़ जी के नजदीक रहने का, यानी कि कवरेज करने का, उनके पे काफी आत्मीयता से चर्चाएं करने का काफी अवसर मिला। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इस्तीफे की खबर, अब तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अगले दिन का इंतजार कोई नहीं करता है। कल के समाचार पत्रों में सुबह सुर्खियां पड़ेंगे, समाचार पत्र आते हैं, तब तक सब अपडेट होते हैं। आधे घंटे में तो पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में पता लग जाता है कहां पे क्या हुआ है। तो किसी तरह का कोई आश्चर्य कर देने वाला एपिसोड माने इसे, या बिल्कुल कहीं कोई ऐसे आश्चर्य की कोई बात ही नहीं, ये तो होना ही था? देखिए योगेंद्र जी, ये तो तय है कि कुछ संकेत तो थे कि पिछले कुछ दिनों से उनकी जो सोचने की एक अलग प्रवृत्ति बन रही थी, वो शायद पसंद नहीं आ रही थी सत्ताधारी दल के विचारवानों को, जिससे कि उसके संकेत थे। जैसे वो बहुत ज्यादा कहने लगे थे कि संविधान के बारे में लेकर के डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा संसद होती है और जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज करने की चेष्टा की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें गाइड करता है और उसके मुताबिक ही हमें चलना होता है। संसद भी निर्णय करने, संविधान के निर्माण से पहले चाहे कुछ भी करती है, लेकिन संविधान के बाद में फिर उसमें परिवर्तन ठीक नहीं। लेकिन हमारे जो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप जी, उसमें बहुत जोर डाल रहे, हर जगह जहां जाते थे वहां तरह की बात करते थे। और जो कुछ हुआ है वो मुझे उसके पीछे लंबा चौड़ा कोई सिलसिला होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन एक सिलसिला जो कल देखने को मिला था राज्यसभा में, उसको देख करके कहा जा सकता कि उससे बहुत नाराजगी सरकार को हुई होगी या सत्ताधारी दल को हुई होगी। और वो ये कि यहाँ पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जिस तरीके से वो अनुमति दे रहे थे प्रतिपक्ष के नेता खगेश जी को, और बोलने के लिए खड़े हो रहे थे नड्डा साहब, और उनके बावजूद उन्होंने उनको जो चांस दिया और उसमें जो कुछ उन्होंने बोला वो था जो जिसके बारे में आगे फिर नड्डा साहब कहते हैं कि इस पे सिंदूर पे और इस सारे मसले पर चर्चा कहीं नहीं होगी, इसकी चर्चा हम जवाब देंगे, इसको पहले तय करेंगे कि कैसे वो एक लंबा वाक्य है वो सब। लेकिन उन्होंने उनको रोका नहीं, खड़गे साहब को। वो सारी बातें राज्यसभा के उसमें दर्ज हो गई। तो मेरा ख्याल है कि
सरकार अपने हिसाब से सब काम करना चाहती थी, क्योंकि बाहर प्रधानमंत्री एक बयान दे के आए थे संबोधन करते हुए प्रेस को कि ये विजयोत्सव मनाएंगे हमने हमारे जो शौर्य हमारा पूरा दुनिया में हमारे सैनिकों की और हमारे लोगों की यूनिटी के मैसेज गया है, इसका विजयोत्सव मनेगा। इसका ये इससे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी चीजें थी। इन कंट्राडिक्टरी चीजों के बारे में ये ख्याल नहीं था कि डेवलपमेंट शाम होते होते ऐसा हो जाएगा कि अचानक 6-7 बजे के बीच में पता लगेगा कि सब काम तय थे, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं और उपराष्ट्रपति कहाँ जाएंगे और ये सब, और वहां फिर अचानक ये फैसला आता है कि सब उन्होंने रिजाइन कर दिया स्वास्थ्य कारणों से, और संविधान के अनुच्छेद 67A और ये सब बातें थी उसमें। बड़ा आश्चर्य कि ये क्या हुआ। फिर लोगों ने इन सब चीजों को जोड़ने की चेष्टा की, और उसके बाद में जो समझ में आया वो यही है कि कुछ नैतिफाकियां थी, तो नैतिफाकियों को लेकर के और इनका बने रहना इस पर तो बहुत अलग किस्म की बात होती। जस्टिस वर्मा को जिस तरीके से वो सारा जो साइन हुए राज्यसभा में और लोकसभा में, और उसको जो राज्यसभा में चला दिया कि हाँ इसको कर लीजिए प्रस्ताव पे सिग्नेचर वाला सिलसिला, ये भी पसंद नहीं आया। ये कुछ ऐसा अंदरूनी सरकार के मसले हैं जिनको हम स्थापित नहीं कर सकते। हमारे पास में कोई सिर्फ इन नजीरों के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन ये हुआ है, ये ऐसा कुछ हुआ है जिससे इतनी नाराजगी हुई कि जो बहुत पसंदीदा उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा, तो ये अब ये तो धीरे धीरे जब खुद ही स्वयं बोलेंगे तभी पता लगेगा। बाकी तो आप कथाएं करते रहे वो बात अलग। हाँ हाँ, कोई आत्मकथा के विमोचन का इंतजार है लगता है। जी चलिए राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। एक तरह का घटनाक्रम तो है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, और ऐसे समय पे इस्तीफा देंगे मुझे लगता है कि ये भी किसी ने सोचा नहीं होगा। अब क्या लगता है आपको कि कुछ चीजें आएंगी? अभी कई तरह की पिक्चरें दौड़ रही हैं उनका, और ये कई लोगों से बात की, जैसे मॉर्निंग वॉक में भी बात की, हो सकता है कई कारण होंगे, उनका अपना रीजन हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का कारण किसी के गले नहीं उतर रहा। देखिए योगेंद्र जी, जैसे आप आश्चर्यचकित हुए इस मामले में, हम सब भी हुए, मैं भी हुआ। और सबसे पहले तो जो उन्होंने कारण स्वास्थ्य का बताया, तो शुभकामनाएं देते हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जहां तक इस्तीफा वाले प्रकरण की बात है, तो ये भी सही है कि जिस ढंग से सारा घटनाक्रम चला, तो उसके पीछे चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा कि इस्तीफे का कोई कारण तो नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई वजह रही होगी। अभी जैसे ओम जी भाई साहब ने पूरा विस्तार से बता ही दिया कि राज्यसभा का घटनाक्रम ये वो, और जो जिस तरीके का धनखड़ साहब का जो मतलब जिस रवैया है, बड़ा दोस्ताना उनका रवैया रहता है हर एक के साथ। और मोदी जी जब से वो संपर्क में आए भाजपा के संपर्क में तो काफी समय से थे, अरुण जेटली उनको भाजपा में लेकर आए थे, लीगल सेल का काम देखते थे, तो राम मंदिर के जो कानूनी पेचीदगियां थी सारी उन्होंने सुलझाई, कोर्ट से जितलाई। और वेस्ट बंगाल जो जहाँ भेजना था भाजपा का, मोदी जी का एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में आप उसको कह सकते हैं, तो वहां उन्होंने जो सफलता दिलाई, उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जिस ढंग का धनखड़ जी का मतलब रवैया था, काफी कई विषयों पर, कई मतलब चीजों पर जो वो खुलकर अपनी बात कहते थे, तो वो शायद सत्ताधारी दल को बहुत मनमाफिक लगती थी। सत्ताधारी दल के लोग काफी खुश होते, प्रधानमंत्री तो उनके बहुत प्रशंसक भी इन चीजों के होते थे, और विपक्ष जहां तक वो उन पर बहुत आरोप लगाता था, महाभियोग भी मतलब नोटिस भी दे दिया था विपक्ष ने तो उनके खिलाफ। और आज जब इस्तीफे के बाद चर्चा हुई, दो बार चर्चा भी हुई है। नहीं, एक बार तो नोटिस ही दे दिया, जिसको खारिज किया था, सदन में ही खारिज किया गया था उस नोटिस को, वो हस्ताक्षर पूरे नहीं दिया कि किसी भी कारणों से किया हो, वो नोटिस सर्व हो गया था राज्यसभा सचिवालय को, वो खारिज हुआ। तो उसके बाद मतलब हर चीजों में देखा जाए, हम उनके जो भाषण भी सुनते हैं या जहां भी चीजें देखते हैं, तो निश्चित रूप से कई चीजें मतलब बड़ा खुल के बोलते थे। न्यायिक प्रकरणों में भी, जजेज के मामले को भी लेके,
तो उससे आरएसएस तक के लोग बड़े खुश होते थे कि चलो कोई तो व्यक्ति है जो इस तरीके से चीजों को सामने ला रहा है, कहीं सुधार की बातें जो चीजें थी, जो आम जनता जिन चीजों को सोचते थे कि न्यायिक प्रणाली में किस तरीके के सुधार हों, तो वो सब चीजें वो अपने स्पीचों में और वहाँ कहते थे, सरकार में भी, और सरकार के खिलाफ भी, किसानों के मुद्दे पे बड़े अग्रेसिव रहते थे। एक उनका वीडियो तो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सरकार को ही नसीहत दे दी। कहीं महाराष्ट्र में, कहीं जहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री भी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत उस तरीके से कहा कि किसानों आप के मुद्दे पे। मतलब कई मुद्दों पे वो कहीं चूकते नहीं थे अपनी बात को कहने से। तो किसानों के और कई ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर, ग्रामीण समस्याओं को लेकर भी वो बड़े मतलब अग्रेसिव से ही रहते थे, सरकार को समय समय पर कहते रहते थे, उसकी आलोचना के रूप में भी कह देते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये करना चाहिए। तो ये सब चीजें थी, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ तो वास्तव में वो एक आश्चर्यजनक है। अब वो कई कारण हो सकते हैं, या कारण अब ये हम लोग तो चर्चा ही कर सकते हैं, अटकलबाजियां ही लगा सकते हैं। जी असली कारण तो वो जब ही आएगा सामने, जब वो खुद कहेंगे या जो भी चीजें हैं। जी, और लेकिन ये आएगा जरूर, मुझे लगता है कि क्योंकि धनखड़ भी हृदय में इतनी चीजों को दफन तो नहीं रखेंगे, कोई ना कोई वजह है जिसके कारण, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने जो कारण दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्हें वो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है, और उन्होंने कहा कि देश की सेवा की उन्होंने कई रूप में, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर, या फिर देश के केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री के रूप में रहो, सांसद, विधायक, उन तमाम चीजों में क्यों न कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, तो आप अपना रिटर्न तो देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो मैं चले वापस आपके पास में लौटता हूं। प्रमोद जी, दिल्ली के गलियारों में क्या चर्चा है इस इस्तीफे को लेकर के, जरा जानना चाहेंगे। भूपेंद्र जी, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, देश के इतिहास की बड़ी घटनाओं में दर्ज होने जा रहा है ये मुद्दा। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आने वाले दिनों में इसमें और भी बहुत बड़े गुल खिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, नेताओं की बिल्कुल चुप्पी, और एकदम इस्तीफा देके उसको स्वीकार किया जाना तुरंत, और प्रधानमंत्री उनके स्वास्थ्य की, उम्दा स्वास्थ्य की कामना करना, एक ऐसे समय में इस्तीफा जब राज्यसभा चल रही है, दोनों सदन चल रहे हैं, एक ऐसे समय में इस्तीफा जब 75 साल का मुद्दा चल रहा है, एक ऐसे समय में इस्तीफा जब देश में बड़े बड़े मुद्दे, विपक्ष बड़ा तगड़ा हावी है भारतीय जनता पार्टी पर, तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है एकदम से, क्योंकि अगर उनको इस्तीफा देना होता तो सदन शुरू होने से पहले वो दे सकते थे स्वास्थ्य कारणों का, ये नहीं। अब आप ये दुर्भाग्य रहा है, खैर धनखड़ जी के साथ भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं वो, कि उनका कोई भी पद में कार्यकाल पूर्ण हुआ ही नहीं, विधायक के अलावा हर में उनका आधा 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 हुआ है। अब देखो, उन्होंने जो कई चीजें तो अच्छी जो करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने जज नोट कांड पे भी सीधी सीधी टिप्पणी करी बड़ी, जो जज के घर पैसे मिले थे, भाई क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। किसानों पर उन्होंने कहा कि पहले भी आंदोलन चल रहा था, अब भी चल रहा है, 2 साल से क्या देख रहे हैं, वही बात है, इसको पूरा करो। उन्होंने कोचिंग पे भी उठाया, जो कोचिंग वगैरह के जो कोटा में जो घटनाएं होती है ना, इसका भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से उठाया कि जो युवाओं की हो रही है पूरी। तो दिल्ली का गलियारा तो इस बात को देखो, विपक्ष तो मांगेगा ही जवाब, विपक्ष को तो है ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिक संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, तो देश को बताना चाहिए। आज हर घर में खाना खाते समय, पानी पीते समय, टहलते समय, उठते समय, बैठे समय, राजनीतिक चौपालों पर, पान की दुकानों पर धनखड़ जी छाए हुए हैं, कि उनको आखिर क्यों दिया। तो एक ये दायित्व बनता है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का भी, कि भाई इस्तीफा देते ही स्वीकार किया चल जाना, और संवैधानिक जो उसके हिसाब से एक ऐसे, पहले ये उपराष्ट्रपति सभापति भी रहे राज्यसभा के, जिनके खिलाफ महाभियोग जो आया, लेकिन तकनीक कारणों से अलग बात है, रद्द हो गया। अगर होती इस चीज तो उसी टाइम हो जाती जब विपक्ष और ऐसी स्थिति उनके खिलाफ आ रही थी, बहुत कड़े कड़े आरोप इन पे लगाए जा रहे थे इनके खिलाफ। कपिल सिब्बल ने भी वो जज वाले क्या नाम है, इन्होंने जो कोर्ट पर टिप्पणी की थी इनके खिलाफ, वो भी कपिल सिब्बल इनके मित्र भी बोले थे सारियों। तो ये एक बड़ी, कोई इसको असाधारण उसमें नहीं ले सकते पूरी तरह से, मैं आपको बताऊं। और ये निश्चित रूप से देखो, मैं बोलना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद जो है,
लेकिन ये कड़ी लंबी जुड़ी हुई है, ये सितंबर से भी जुड़ी हुई है। 75 मोहन भागवत जी का 75 से ये अभी इस्तीफों का देवर मुझे लगता है कि ये थमेगा नहीं, और इसमें और बड़ी घटनाएं भी शामिल हो सकती हैं, ऐसी जो राजनीतिक विशेषज्ञों में चर्चाएं आ रही हैं। क्योंकि यहाँ लेकिन देखो प्रमोद भले जी, से उनके ये पार्लियामेंट सेशन के बाद भी कर सकते थे, क्योंकि उनके तो 75 साल होने में भी तो समय था। नहीं, 75 इनकी 75 से मतलब नहीं है इनका। इनका 75 जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियम बना रहे हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में तो 75 नहीं है। लेकिन जो ये कड़ी है, आप देखो, मैं माफी चाहूंगा संविधान से और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से, लेकिन देखो आजकल हम चाहे कितना ही वो कर लें संवैधानिक पद, आप उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, हमारे देश में प्रधानमंत्री से नतमस्तक वाली स्थिति होती है। गवर्नर हो जैसे, तो वो भी एक तरह से आज भी वो क्या स्थिति है कि गवर्नर वहां नियुक्त हुआ, फिर वो गुलदस्ते लेके जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों को, देते हैं कि जो नियुक्ति होगी उनकी तो सारे प्रधानमंत्री को देते हैं वो, जो ये दे। तो जो हमारे देश में देखो प्रधानमंत्री का जो वो अलग वो है, और उपराष्ट्रपति कि आपने जो हालात देखे होंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो किस तरह से वो खड़े होते हैं, क्या वो हैं। नहीं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सर कितना बड़ा मतलब वो होता है पद का देखा जाए, तो ये कड़ी हमारे देश में पॉलिटिकल रूप में जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये पॉलिटिकल खेल है पूरा ये। तो ये राजनीतिक जुड़ाव हुए बिना तो इस्तीफा संभव ही नहीं था, राजनीतिक कारण हुए बिना तो इस्तीफा संभव ही नहीं है। ये आप सर निश्चित रूप से मान लें, संवैधानिक पद में माफी चाहूंगा, लेकिन इसको स्पष्ट विपक्ष तो मांगेगा, विपक्ष स्पष्ट कब होगा, क्या होगा, कैसी स्थिति आएगी, लेकिन इसमें कारण स्वास्थ्य तो नहीं आएगा सर। अगर कोई हो इतना समझदार जेंटल आदमी, इतने पढ़े लिखे कानून के ज्ञाता, जिनको नस नस पता है सारे क्षेत्रों की, वो राज्यसभा शुरू होते ही इस्तीफा दे देंगे। अरे सर उनको पहले ही दे देंगे, वो उनको देना है तो मैं छोड़ रहा हूँ भाई राज्यसभा, क्योंकि उनने तो अटका दिया। अब जो हरिवंश जी के जो मिले हैं वो राष्ट्रपति से कि उन्होंने आज जो उपसभापति महोदय ने जो चलाई, तो वो तो पहले ही दे थे। इसमें तो उनने कहीं न कहीं उनके दिल को कोई ऐसी ठेस लगी है, या कोई उनके स्वास्थ्य में कोई ज्यादा आ गया होगा जी। अब ये तो हम क्या चले कह सकते हैं। स्वास्थ्य को डायग्नोज जरूर करेंगे। अब मैं ओम जी आपके हाँ पास में आना चाहूंगा। मैं कुछ लोगों से चर्चा सुन रहा था, ये बात सत्य है कि जो सियासत को जानते हैं या संवैधानिक पदों को जानते हैं, चर्चा पूरे देश में है। लोग ये कहते हैं कि जगदीप धनखड़ का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो यहाँ तो बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता था, वो तो इस श्रेणी के देश के सर्वोच्च 2nd नंबर के पद में है। तो स्वास्थ्य कारण क्या लगता है आपको कि वो ऐसी स्थिति में कि उनको भी इस समय रिलैक्स होना चाहिए? नहीं तो देखिए, जिस वक्त कुछ हो जाना चाहिए था, दिल में तकलीफ वो तो हुई नहीं उस वक्त जब सारे संवाद हो रहे। उस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल थे और सहज रूप से वो गए थे और कह रहे थे कि कल या परसों मैं जयपुर जा रहा हूँ, ये सब बातें कर रहे थे। 23 तारीख को रात जयपुर को आना था अचानक, उनको। हाँ, तो रात को अचानक ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन चलाने के लिए जो पूरा मंत्रिमंडल जिस तरीके से काम करता है, उसकी एक अलग किस्म की रीति रिवाज है, जो अनुशासन बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य हासिल करने के जो सिलसिले हैं, आप उससे इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो सरकार ठीक से चला पाते हैं उसके अंदर। और उसमें यह कि वो सारी प्रधानमंत्री मुखी पार्टी बनी हुई है इस वक्त जो सरकार है उसके अंदर, तो जो प्रधानमंत्री जिस तरीके से चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो अपनी प्रतिबद्धताएं, अपनी निष्ठाओं में जिस तरीके से सारा उनके झलकता रहा है हर व्यवहार में, तो उनसे तो इस तरह की नाराजगी हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि जो कुछ घटा वो सिर्फ लोकसभा में नड्डा जी के साथ में जो हुआ है उससे ही सारी बातें हुई है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये सारी बातें बिल्कुल ना हो, जब तक कि टाइम जो तय हुआ है उसमें जब चर्चा हो तभी हो। 9 घंटे और 16 घंटे का जो टाइम दिया उसमें चर्चा होगी ये बात। लेकिन खड़गे जब बोल रहे थे तो खड़गे को रोका नहीं उन्होंने। खड़गे बोल गए कि साहब वो 24 बार ये कहा कि साहब मैंने ट्रंप ने क्या कहा और इंदौर में क्या हुआ, दोनों बातें रिकॉर्ड पे आ गई। वो उधर नड्डा जी रोकना चाहते थे, तो देखिए आप उसमें तो पता लगता है, लेकिन वो रुके नहीं और वो अनुमति दे दी। तो उस पर जो नड्डा जी बोले हैं, उन्होंने सारी इस पद की गरिमा का
बखिया जैसे कहना चाहिए पानी फेर दिया, उनको ख्याल नहीं रहा कि सामने जो आदमी सभापति है ये उपराष्ट्रपति है भारत, तो उपराष्ट्रपति के लिए इस तरीके से हुक्म नहीं दिया जाता। यहाँ पर वही दर्ज होगा जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो वो दर्ज नहीं होगा। ये कहना खड़गे को है, लेकिन लगता है जैसे को कह रहे हैं हमारे चेयरमैन को। तो ये इसने इस बात में काफी टूल पकड़ा है, और शायद ये सारा जो बाद में 1 घंटे की मीटिंग हुई है वहीं संसदीय प्रांगण में प्रधानमंत्री की, और जिस तरीके के फैसले हुए उसी का एक नतीजा था कि उनसे कहा गया कि आप अपने इस्तीफे से रिजाइन कर दीजिए। इस रिजाइन को वापस भी आप ले नहीं सकते, आप मना भी नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ता है। ये नहीं है, नहीं करने पर तो एक बगावत होती है, बगावत का सिलसिला एक डिसिप्लिन सोल्जर में तो हो नहीं सकता। और ये तो बिल्कुल पक्के सिपाही रहे इनके, इसमें कोई शक नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ में जुटे हुए थे। यही एक टेंशन बड़ा सिलसिला रहा, वरना कोई बात नहीं। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मेरा सवाल आपसे भी यही होगा कि जगदीप धनखड़, देखिए अभी तो फिलहाल जो कारण बताया जाता है चर्चा उसी पे हो सकती है, और बाकी तो अपने अपने नजरिए से लोग ऑपरेशन कर रहे हैं इस पूरा घटनाक्रम को, कि कहीं नाराजगी थी, कहीं प्रेशर था, कांग्रेस का कहने के प्रेशर में थे, तो कुछ चीजें ऐसी भी सामने आ रही हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो अभी चर्चा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि शेखावटी के जाट फिलहाल बीजेपी से नाराज हैं। क्या अपोजिशन इससे एक बुराने की भरपूर कोशिश करेगी? पार्टी के 2 दिग्गज अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा मैदान में भी आ गए, उन्होंने कहा कि दबाव में काम कर रहे थे। अब क्या लगता है कि आपको कोई इससे राजनीति पर असर पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति पे क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो बहुत एक लंबे समय की बात है। विधानसभा के चुनावों में 3.5 साल हैं, लोकसभा में 4 साल हैं, परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अब वो धनखड़ जी का इस्तीफा 3-4 घंटों की परिस्थितियों में ही बदल गया, क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो 4 साल बाद राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती है इसका आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तब नेता किधर से किधर जाएंगे, क्या होगा, मतलब वो एक माहौल अलग रहेगा। अब ये ठीक है, विपक्षी दल अपने हिसाब से उन चीजों का आकलन करेगा, सत्ता पक्ष भी थोड़ी दिन बाद मैदान में आएगा इसी मुद्दे को लेके, वो धनखड़ जी का क्या चीजें सामने आती है। अब जहां तक ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, ये भी सब मतलब कितना जल्दी से एकदम हुआ, 3-4 घंटे। अब ये 3-4 घंटे का मतलब मेरा जो निजी तौर पे मानना है कि ये तो एक तात्कालिक कारण हो सकता है कि नड्डा जी ने भाषण दिया या उनका विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ये सब एक तात्कालिक चीज हो सकती है। हो सकता है इसके पीछे 10, 15, 20 दिन से कुछ घटनाक्रम चल रहे हो जिन चीजों को लेके क्या। तो और आपका ये मानना है कि एक दिन, आपका ये मानना है कि एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, पिछले कुछ दिन से चला हुआ हो सकता है, क्योंकि इतने मजे हुए खिलाड़ी है, सडनली कोई चीज और उस पर अपना इतना बड़ा निर्णय कर लें, ऐसे धनखड़ लगते नहीं है। एक सिर्फ टाइमिंग का चयन किया गया हुआ, मतलब आप ये भी देखिए टाइमिंग चेंज, मतलब चयन इसलिए कि उस दिन संसद का सत्र शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब एक या तो इत्तेफाक भी हो सकता है, ये सब चीजें इत्तेफाकन भी कई बार हो जाती है। लेकिन ये जो घटनाक्रम आज जो सामने आया उसमें ये नड्डा जी और खड़गे जी वाला प्रकरण तो तात्कालिक हो सकता है। पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं चल रही होंगी जिससे कहीं एक तरफ नाखुशी होगी, नाराजगी होगी, कुछ मनाई जा रही होगी, जो भी चीजें हुई होंगी, तो उसकी परिणति इस रूप में सामने आई। जी बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। वहां पे भी कुछ चर्चा है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से इस्तीफा दे दिया, और स्वास्थ्य भी अचानक कितना खराब हो गया कि इस्तीफा ही देना पड़ा। ये कुछ चर्चा है कि इसके कुछ मजमून और तलाश रहे हैं लोग? देखो योगेंद्र जी, इसमें तो कोई नहीं, उन्हें इस्तीफे में स्वास्थ्य का कारण रखा तो स्वास्थ्य पे चर्चा तो होगी, लेकिन वो लाइन पढ़ के हंसते हैं विशेषज्ञ, उस लाइन को पढ़ के एक कुटिल मुस्कान हंस देते हैं कि उनको पता है यार स्वास्थ्य तो हो नहीं सकता। जिस आदमी ने 10 जुलाई के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि अगस्त 27 तक मैं कार्यक्रम मतलब निश्चित रूप से पूरा करूंगा, नैनीताल में उनके जो हार्ट में दर्द हुआ, सांसद गले मिलके रोने लगे, वो घटना, तो वो आदमी सर, ये मामला धनखड़ जी, मुझको नहीं लगता कि धनखड़ जी से इस्तीफे का कोई मामला जुड़ा। मेरा मानना ये है, देखो मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इतने समय से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। अभी नागपुर में उनकी मीटिंग होती है कि 2 मुख्यमंत्री हटाएंगे,
ये चर्चा हवा में तैरती है सूत्रों से जबरदस्त कि उत्तराखंड राजस्थान बदलेंगे, कि संघ नाराज हो रहा है, 2 बदलेंगे, फिर साहब चलता चलती कि सेंट्रल मिनिस्ट्री को रिशफल करेंगे, फिर ये चलती है कि जो वरिष्ठ नेता नाराज हो गए, जैसे राजस्थान में क्या आप बात कर रहे थे वसुंधरा जी वगैरह, तो इनको कहीं वो करेंगे एडजस्टिंग, ये चर्चा चलती है। तो ये कहीं ना कहीं मामला तो जुड़ा हुआ वहां से निकल सकता है, कोई कड़ी वहां निकलेगी निश्चित रूप से। और अगर मान लो हो सकता है कि चलती संसद में इस्तीफे में ये करा हो कि भाई देख लो वो तो संसद में आके बैठ गए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका नहीं है, गंवारा हुआ तो उन्हें रिजाइन दे दिया। तो देखो कड़ी जो यहाँ से सारी जुड़ी है सारा मामला, और ये मेन चीज सर सितंबर से निकलेगी। मुझको ऐसा लगता है जो सितंबर में 75 हो रहे हैं महामहिम असली उनके 75 जो भागवत जी ने उठाया है, ये कड़ी कहीं ना कहीं मामला ऐसा जुड़ा निकलेगा निश्चित रूप से कि वो 75 सितंबर में हो रहे हैं, उसको वो कैसे खाना उसकी भरपूर्ति कैसे करें, उसकी स्थिति को कैसे स्पष्ट करें। निश्चित रूप से ये दिल्ली के गलियारों में स्वास्थ्य का तो भाई, लेकिन स्वास्थ्य का देखो राज्यपाल के पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर और राष्ट्रपति के पद पर कोई जवान युवा तो आएगा ना, अनुराग ठाकुर या राजवर्धन, ऐसे तो ऐसे ही आते हैं बूढ़े ठहरे जिनको वो संभालते हैं, जो अपने बुजुर्गों का मैं सम्मान करता हूँ बहुत सर, माफ करना, बुजुर्ग ही जैसे आते हैं वो ही संभालते हैं उनको, जो एसपीजी वाले ये सारे पकड़ के कोई गिरने लगता है, कोई उठने लगता है, क्योंकि निश्चित रूप से उनको ये तो एक सम्मान की पोस्ट है, उनको सम्मान में दिया जाता है। अब आप उपराष्ट्रपति की बात ये है कि अपने कोई बेटा नाती पोते की फोन कर लिया, कोई बड़ा उनका कोई बात बता दो आप, कौन ऐसे पदों में मानते हैं, तो बुजुर्ग ही आते हैं इन पदों पे सर, माफ करना। और उनको एसपीजी ये जो इनकी सुरक्षा गार्ड ही यही पकड़ के चलाते हैं, कई बार तो गिर भी जाते हैं। ऐसी घटनाएं लेकिन कलाम साहब भी गिर गए थे। धनखड़ हो चाहे भैरव सिंह सेखा हो, तो जिनको हमने नजदीक से देखा दौड़ते हुए चले हैं ये लोग। तो स्वास्थ्य कारण आप कैसे सर, स्वास्थ्य तो इनका रहता ही है, आप कैसे आप 74 साल की उम्र में, ये तो स्वास्थ्य तो सबका ऐसा रहता है। और छोटे मोटे हार्ट की, बीपी की, शुगर की, ये चीजें तो आप मुझको बता दो धनखड़ जी, कौन सा बड़ा रोग है? अगर उपराष्ट्रपति का कोई बड़ा रोग होगा तो जैसा ही भाई साहब ने कहा, आपने कहा अच्छी उनको मिल सकता है उपचार। एक रोग की बात कर रहे हो, उनको तो राजयोग था। हाँ बताओ, राजयोग दूसरा उनको कौन सा रोग, अगर उपराष्ट्रपति के कोई रोग। प्रमोद जी कह रहे हैं बुजुर्ग, मैं कह रहा हूँ कि अनुभवी लोगों को इन पदों पर बैठाया जाता है। अनुभवी होगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अनुभवी सही कह रहे हो। लेकिन सुनो योगेंद्र जी, अनुभवी आप कितने, आप देश में सारे राज्यपाल और उनके कर लो, आप बता दो कितने अनुभवी, आप कैसी बात करो सर। चलो वो तो कोई बात नहीं, पद अच्छा है, कैसी बात करते हो आप? संविधान जिनने पूरा पढ़ा नहीं है, अनुभव मतलब जिनको पता भी नहीं होता, सही बता रहा हूँ मैं, जवाब नहीं दे पाते। मैं गारंटी चैलेंज करता हूँ सर, पुराने आप इतिहास उठाओगे तो ये सर स्वास्थ्य का तो इनको जरूरी नहीं है कि वो जवाब दे पाए संविधान ना। और दूसरा सर स्वास्थ्य का पता क्या है, एक उनको पन्ना लिख देते हैं, बस वही पढ़ना है भाई एंड तक। आप ये सर ये है कि स्वास्थ्य अगर उपराष्ट्रपति का खराब होता तो नहीं, स्वास्थ्य जारी खराब होता ना सर, तो देश को बुलेटिन जारी होता, इनके ये रोग निकला है, ये कारण निकला है। ये भारत देश है आज, उभरता देश है आज, हर युवा हर आदमी इस बात को पूछता है सर, इस बात को कि भाई इनके ये एम्स में जांच हुई है, स्वास्थ्य कारणों में ये वो निकला है, बुलेटिन जारी हो जाता है। तो ये सर ये अलग चीजें हैं सर। जी सर, चलिए मैं माफी चाहूंगा सर। खैर लाजमी ये था कि ये चर्चा, जगदीप धनखड़ देश के अगर प्रोटोकॉल में देखें तो नंबर 2 व्यक्ति, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो इस कारण से चर्चा लाजमी थी। और राजस्थान से वो निकले, राजस्थान की सियासत में उन्होंने अपना कुछ कर्म भूमि भी से माना था, इस कारण से राजस्थान के वरिष्ठ जर्नलिस्ट उन्हें बहुत नजदीक से जानते हैं, तो चर्चा करना लाजमी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।